नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे रोबोट के बारे में जिसने इंसान के ऊपर हमला किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसान के ऊपर हमला किया है। ज़रा आप लोग सोच करके देखो कि क्या होगा अगर आपके साथ सच में कुछ ऐसा हो जाए जब एक रोबोट आप पर हमला करे और आपको पटक कर पीटे और आपका खून तक निकाल दे। ऐसा सच में हुआ है और ये कहाँ हुआ है, इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये घटना है टेस्ला की गीगा टेक्सास फैक्ट्री में, जहां इंसान पर रोबोट के हमले की बात सामने आई है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये घटना लगभग 10 नवंबर 2021 की है, जिसमें इंजीनियर को गंभीर रूप से चोट आई थी। ये घटना फैक्ट्री के उस हिस्से में हुई थी जहां वाहन की चेसिस को असेंबल किया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे एक खराब रोबोट ने हमला कर दिया था। यह घटना सेफ्टी और ऑटोमेशन से जुड़े जोखिमों के बारे में चिंता को बढ़ाती है। तो अगर हम लोग रिपोर्ट के अनुसार देखें तो फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने बताया कि रॉबर्ट ने टेस्ला इंजीनियर पर तब हमला किया जब वह पास के एक अन्य रॉबर्ट के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा था। इस दौरान इंजीनियर ने मेंटेनेंस के लिए रखे 2 रॉबर्ट को बंद कर दिया था, लेकिन गलती से एक रॉबर्ट चालू रह गया था और उस रॉबर्ट के पंजे इंजीनियर की पीठ और बाह में घुस गए थे, जिससे फैक्ट्री की फर्श पर खून का निशान रह गया था। हमला करने वाले रॉबर्ट को एल्यूमिनियम कार के हिस्से को पकड़ने और ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। चश्मदीदों की अगर हम लोग बात करें तो उनका कहना है यह इंजीनियर रॉबर्ट को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर रहा था। उसने एल्यूमिनियम काटने वाले 2 रॉबर्ट को डिसेबल कर लिया था ताकि उन पर काम किया जा सके, मगर भूल से तीसरा रॉबर्ट डिसेबल नहीं हो पाया और इसने इंजीनियर पर हमला बोल दिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद उसके हाथों और पीठ को जकड़ लिया और इससे उसका खून बहने लगा। ये देखकर वहाँ मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबा दिया। इसके बाद इंजीनियर रॉबर्ट की पकड़ से छूट सका। मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि रॉबर्ट की पकड़ से बच निकलने के बाद जब वह इंजीनियर बाहर की ओर भागा तो खून की धारा बन गई थी वहाँ फर्श के ऊपर। तो कंपनी ने ट्रेविस काउंटी और फेडरल रेगुलेशन को सौंपी एक चोट रिपोर्ट में इंजीनियर की चोट को रॉबर्ट के कारण हुई चोट, कट्टे या खुले घाव के रूप में डिस्क्राइब किया है और कंपनी का कहना था कि चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि कर्मचारी को काम से छुट्टी लेनी पड़े। तो टेस्ला ने अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। तो साथियों, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके वजह से ये रोबोट काम कर रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिनों दिन किस प्रकार से खतरनाक होते जा रहा है। Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. And I certainly don't want this. So please, Mom. Please, Dad. Protect my virtue. इसके ऊपर एक सही रेगुलेशंस नहीं लाया गया। दुनिया के जितने भी देश हैं उन गवर्नमेंट के द्वारा सही रेगुलेशंस नहीं लाया गया, तो ये रोबोट्स खतरनाक हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक हो सकते हैं। हमने हाल के दिनों में देखा
कि डीप फेक्स के जरिए किस प्रकार से लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी किसी और की तस्वीरों के ऊपर किसी और व्यक्ति का चेहरा लगा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ महीनों में देखा। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू पॉसिबल हैं। तो इसीलिए आज का समय जो है एक ऐसा समय है जहाँ की इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उसको या तो बैन किया जाना चाहिए या फिर उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए थ्रू सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। तो साथियों, आज के समय में जो ये किलर रॉबोट्स हैं, इस तरह के किलर रॉबोट्स को रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कानून ज़रूर बनाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तरह का रेगुलेशन ज़रूर लेकर के आने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो डिफरेंट गवर्नमेंट हैं वो किस प्रकार के एक्ट लेकर के आते हैं इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में